अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी, इधर हम बैठ गए थे एरोप्लेन में। एरोप्लेन की ट्यूब नहीं थी लगी हुई, हम पीछे से बस में बैठ के आए थे। और फिर जब उससे नीचे उतरे तो देखा कि ये तो छोटा जहाज़ है। और काफ़ी परेशानी हुई देख के, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे। तो हमें यह था कि शायद इसमें काफ़ी तंग जगह होगी। लेकिन जब हम लोग बैठे तो हमें एक एक्स्ट्रा सीट उन्होंने वैसे ही दे दी थी, वो खाली थी, शायद उसका पैसेंजर नहीं था आया। तो उन्होंने कहा कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम 3 एक साइड पे बैठ गए और 2 एक साइड पे। मेरे साथ जिमल और जुहान बैठ गए थे और अपने बाबा के साथ जुरैन बैठ गया था। जुनैन मेरी गोदी में था। लेकिन जब बाद में जिमल और जुहान दोनों टैब के साथ खेलने लग गए और दोनों एक सीट पे चले गए। तो जुनैन को भी मैंने लटा दिया और माशाल्लाह वो सारा जो उसने सफ़र जहाज़ में काटा है वो सो के गुजारा था। और जुरैन भी सोया था, लेकिन कम ही सोया था। तो पहले पहले थोड़ी सी मुश्किल मुझे हुई थी। मुझे यह था कि पता नहीं कैसी सर्विस है इनकी, समझ ही नहीं थी आ रही। लेकिन बाद में जब वो उन्होंने खाना वगैरह दिया, ब्रेकफास्ट दिया, तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट था और मज़े का था। जिमल को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो सो गई थी कि कब ब्रेकफास्ट आना है। वो वेट कर कर के सो गई। फिर बाद में जब वो सोई तो ब्रेकफास्ट भी आ गया था। मैंने अपने लिए चिकन ग्रेवी और वाइट राइस लिए थे और जिमल के लिए वेज लज़ानिया लिया था। तो जहान ने भी फिर जिमल जैसे लिया, उसने कहा मैंने भी वेज लज़ानिया लेना है। तो साथ उन्होंने छोटे छोटे केक्स थे, काफ़ी मज़े के थे। साथ गंदम थी, वो बॉयल की हुई थी, उसके ऊपर साल्ट और ब्लैक पेपर डाला हुआ था और मज़े का था। और ये मेरे चिकन ग्रेवी, वाइट राइस और साथ थोड़ी सी सैलड थी। एक कैरेट थी थोड़ी सी काटी हुई, और पापरिका थी और शायद ब्रोकली थी। हाँ, ब्रोकली, कैरेट और टोमेटो थे। और ये जिमल का वेज लज़ानिया था, मैंने टेस्ट किया था, काफ़ी मज़े का था। और खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे। और क्योंकि 8 घंटे का सफ़र था, काफ़ी लंबा सफ़र था, तो सारे बच्चे जो हैं वो आराम से सोए हुए थे। और फिर इसके बाद सीधा मैंने बहरीन एयरपोर्ट पे आके जो कैमरा है वो ऑन किया था। इधर जुरैन काफ़ी ज़्यादा खेल रहे थे। नीचे कारपेट बिछा हुआ था, तो वो माशाल्लाह से काफ़ी खेल रहे थे। और यहाँ हमें पता था कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र डेस्क पे जाना है, उधर से वाउचर मिलना था हमें होटल के लिए। तो ये जो हमारे साथ उधर पीछे से लोग आए थे वो भी हमारे साथ ही थे। हम लोग इकट्ठे होके तो ट्रांसफ़र डेस्क पे गए, उधर से उनसे वाउचर लिया। और फिर बाद में वाउचर लेने के बाद हम थोड़ा सा बाहर निकले तो आगे एक टैक्सी वाला खड़ा था। वो कह रहा था कि मैं काफ़ी देर से आप लोगों का वेट ही कर रहा हूँ। तो वो फिर हमें लेके तो डायरेक्ट गोल्डन ट्यूलिप होटल में चला गया। उधर हमारा स्टे था। तो हम लोग तकरीबन 8 लोग थे, हम सारे एक टैक्सी में ही उधर चले गए थे। ये हम जा रहे हैं, काफ़ी प्यारा ये बहरीन जो है वो काफ़ी माशाल्लाह प्यारा है। हर तरफ आपको खजूर के दरख्त नज़र आएंगे और लाइटिंग वगैरह, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिटी था। हम लोग रात को इतना नहीं था पता चला, लेकिन जब सुबह हम वापसी के लिए निकले हैं तो फिर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी प्यारी बिल्डिंग्स और ये जो रोड्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं। जी, तो इधर हम आ गए थे अपने होटल में। ये था गोल्डन ट्यूलिप होटल, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा होटल था। और
इनकी सर्विस भी बहुत ही रूम अच्छी थी। माशाल्लाह काफ़ी खुला था और काफ़ी प्यारा रूम था। वगैरह दिखाया था कि आप उन्होंने हमें दूसरा रूम भी ले सकते हैं, तो उसके एक बाद साथ हम अटैच रूम रूम में आ था, गए। लेकिन हम लोगों ने नहीं था लिया क्योंकि इधर ही मास्टर बेड था और माशाल्लाह काफ़ी खुला कमरा था, क्योंकि हमारे बच्चे भी हमारे साथ ही सोते हैं तो इसलिए हमें 2 कमरों की ज़रूरत नहीं थी। ये देखें, ये उन्होंने कबर्ड में लाकर भी रखा हुआ था और कपड़े हैंग करने के लिए भी था। हम लोगों ने जिमल और जहान की जैकेट्स जो हैं वो इधर फिर हैंग कर दी। ये रूम फ्रिज था और उसके ऊपर उन्होंने कॉफ़ी का सामान रखा हुआ था कि अगर किसी ने रूम में कॉफ़ी वगैरह बनानी है तो वो अपने लिए बना सकते हैं। वो कॉफ़ी में का जग रखा हुआ था उन्होंने कॉफ़ी के लिए, पानी गर्म करने के लिए, और साथ कॉफ़ी साशे था, इंस्टेंट कॉफ़ी थी, और साथ मिल्क पैक था और शुगर वगैरह थी। और माशाल्लाह बहुत ही खुला और प्यारा रूम था, कारपेटेड रूम था और साथ प्यारी सी छोटी सी बालकनी थी और एलसीडी भी उन्होंने रखी हुई थी कि अगर किसी ने लगा के देखनी है तो देख ले। लेकिन हम लोगों ने नहीं था इसको यूज़ किया क्योंकि बच्चे थके हुए आए थे और खाना खाने के बाद सो गए थे। हम लोगों को उन्होंने काउंटर पर बता दिया था कि आप लोग 11 बजे तक डिनर कर सकते हैं। तो हम लोग पहले कमरे में आए, इधर से फ्रेश वगैरह हुए तो फिर हम लोग सीधा डिनर करने के लिए चले गए। ये देखें, जब मैंने बालकनी का डोर ओपन किया तो आगे इतना ज़बरदस्त व्यू था, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये खजूर का दरख्त और लाइटिंग वगैरह थी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू था। लेकिन मैंने फ़ौरन से बालकनी बंद कर दी कि बच्चे बाहर ना जाएं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और अंदर एसी वगैरह लगा हुआ था। ये देखें, वाशरूम भी बहुत ही अच्छा था, काफ़ी खुला वाशरूम था और इसमें ज़रूरत की हर चीज़ उन्होंने रखी हुई थी। वाइट टॉवल्स थे काफ़ी ज़्यादा, कंडीशनर, शैम्पू और लोशन, बॉडी लोशन और बाथ सोप, शावर कैप वगैरह हर चीज़ उन्होंने ज़रूरत की रखी हुई थी ताकि गेस्ट को कोई मसला ना हो। ज़रूरत की हर चीज़ थी वाशरूम में। और इधर फिर हम डिनर के लिए जा रहे थे और इधर हम फूड लाउंज में जब गए तो उधर अभी हम खाना डालने लगे थे कि एक जो वेटर है वो आ गया और उसने बोला कि आप लोग गल्फ एयरलाइन से हैं। मैंने बोला जी, तो कहते हैं कि आप लोग इधर वीआईपी लाउंज में आ जाएं, आपका वीआईपी लाउंज में हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है। तो फिर हम लोग इधर आपको मैं दिखाती हूँ, अभी लिखा भी हुआ है उन्होंने कि गल्फ एयरलाइन के लिए वीआईपी लाउंज है। तो हम लोग उधर चले गए, उधर बुफ़े लगे हुए थे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खाना था और माशाल्लाह बहुत ही उन्होंने गल्फ एयरलाइन वालों ने हमें वीआईपी फ़ील करवाया था। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, क्योंकि पिछली दफ़ा हम लोग इत्तेहाद के साथ गए थे और 13 आवर्स का स्टे था इत्तेहाद वालों का। तो हम लोगों ने जो एयरपोर्ट पे गुजारा था, बच्चे भी छोटे थे और बहुत हम लोग ख्वार हुए थे तब। लेकिन इधर इनके साथ माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा और मज़ा आया था। ये देखें, ये एक साइड पे उन्होंने ड्रिंक्स बार बनाया हुआ था, यानी कि इधर हर तरह के कोल्ड ड्रिंक्स और चाय, दूध, कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम था। और ये टेबल्स लगे हुए थे फैमिलीज़ के साथ और बच्चों के साथ अलग लगे हुए थे। इधर बुफ़े लगा हुआ था, ये ब्रेड वगैरह रखे हुए थे और साथ उन्होंने ग्रिल रखी हुई थी ताकि जिसने ब्रेड गर्म करके खाना है वो अपना ब्रेड जो है वो ग्रिल कर ले। साथ 3 किस्म के सैलड थे
और ये बॉयल राइस थे, साथ उन्होंने मटन कढ़ाई बनाई हुई थी और साथ स्टीम रोस्ट था, और स्टीम रोस्ट के साथ फ़िश थी। बंद गोभी का सालन था, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, माशाल्लाह बहुत ही यमी था। और साथ 3 किस्म के केक्स थे, आप जो मर्ज़ी ले, और फ्रूट्स था काफ़ी ज़्यादा। और मैंने अपना जो प्लेटर तैयार किया था, मैंने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ली थी, जो कि जिमल ने और मैंने खाई थी। तो ये देखें, ये जो इनकी रोटी है, ये इन्हें खुब्स कहते हैं, लेकिन हम लोग रोटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी से भी ये मिल जाती है, अरबिक शॉप से, तो वैसे ये इन्हें खुब्स कहते हैं। और फिर डिनर करने के बाद हम कमरे में आ गए। इधर मैंने बच्चों को सुलाया। बच्चे खाना खाने के फ़ौरन बाद ही सो गए थे, क्योंकि थकावट हो गई थी उन्हें, काफ़ी लंबा सफ़र था, तो वो खाना खाने के बाद फ़ौरन सो गए। और बच्चों को सुलाने के बाद अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने कॉफ़ी तैयार की। कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी का सारा सामान इधर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो कॉफ़ी बना के पीते हैं ताकि थकावट दूर हो जाए। और साथ फ़ोन यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने हमें पासवर्ड दे दिया था जब हम लोग काउंटर पे गए थे रूम की कीज़ लेने के लिए, उन्होंने तब ही पासवर्ड दे दिया था वाईफाई का। तो जी, ये है टाइम रिव्यूज़ देने का। और रिव्यूज़ ये हैं कि माशाल्लाह हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गल्फ़ एयरलाइंस के साथ। हमें काफ़ी मज़ा आया। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा था कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि हम लोगों ने भी गल्फ़ एयरलाइन की टिकट्स वगैरह करवाई हुई हैं नवंबर के एंड की, तो हम लोग डर रहे हैं कि पता नहीं इनकी सर्विस कैसी है, इतना लंबा स्टे है तो हम लोग क्या करेंगे। तो वैसे 13 आवर्स का स्टे एयरपोर्ट पे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोने के लिए उनके फ़ीड वगैरह करवाना होता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हमें गल्फ़ एयरलाइंस के साथ इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा। और बाकी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो बहरीन से पाकिस्तान जाने तक का है वो कैसा रहा, क्योंकि इस तरह व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि उसके लिए अलग से एक पार्ट बनाऊंगी मैं, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि आगे का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।